हेलो स्टूडेंट, कुछ कारणों से आपका वीडियो स्कूल में नहीं बन पाया था। तो कुछ चीज़ें जो जैसे चैप्टर में रह गई थी तो उसको हम घर पर जो वीडियो बना के आपको डाल रहे हैं तो उसको आप देख लेना, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो लिख के हमको बता देना। ठीक। तो एक टॉपिक जो आपका रह गया था, परागण, तो हमने आपको बता ही दिए थे कि परागण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक। तो परागण की जो प्रोसेस होती है वो वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है, आपका ये टॉपिक रह गया था कि वर्तिकाग्र पर जैसे कोई पुष्प होता है तो एक मिनट, ठीक। हमने आपको पुष्प की संरचना बताई थी, पुष्प ऐसे होता है। ठीक। ये वर्तिकाग्र होते हैं। ये आपको गुड़हल के पौधे में स्पष्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर होता है परागकण होते हैं यहाँ पर। ठीक। और ये होता है, ये जो होता है वर्तिकाग्र। ठीक। इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। तो जब परागकण इधर से, जब पराग कोश में स्फुटन होता है, टूटते हैं, तो परागकण इधर से वर्तिकाग्र पर आते हैं और वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं। यहीं पर परागकणों का अंकुरण होता है। तो परागकणों का अंकुरण होता कैसे है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक। तो सिंपल सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम एक पुष्प के आंतरिक संरचना बनाएंगे ऐसे। ठीक। तो जैसे ही कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आके बैठता है, ठीक, तो इस परागकण में अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। कुछ एंजाइम्स बनते हैं, कुछ परागकण से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और यहाँ पर परागकणों का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही परागकणों का अंकुरण होता है, एक नली बनने लगती है जो धीरे धीरे बड़ी होती। अब देखो, ये परागकण वर्तिकाग्र पर आते कैसे हैं। देखो, परागकण वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे वायु हो गई, पानी हो गई, जो जलीय पौधे हैं उनमें अंकुरण जल के द्वारा होता है। जो परागकण होते हैं पानी में बहकर किनारों पर बहुत से वर्तिकाग्रों पर पहुंच जाते हैं। तो जलीय पौधों में परागकण का अंकुरण जल द्वारा होता है, हवा द्वारा भी होता है। हवा के माध्यम से परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उनमें हवा के द्वारा वर्तिकाग्र का अंकुरण होता है। ठीक। कुछ जीवों के द्वारा भी होता है, जैसे मधुमक्खी हुई, कोई जानवर हुआ, इनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब वो जानवर या कीट पतंगे दूसरे पौधों पर बैठते हैं तो ये परागकण उनमें गिर जाते हैं, तो उनमें भी उनका अंकुरण होता है। तो जैसे ही कोई परागकण वर्तिकाग्र पहुंचता है तो उस वर्तिकाग्र पर उसका अंकुरण स्टार्ट हो जाता है और एक नली जैसी संरचना धीरे धीरे बढ़ती जाती, बनती जाती। ठीक। अब इसके जो अंदर होता है वो बीजांड होता है। ठीक। इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, मादा भाग होता है, किसी पुष्प का मादा भाग होता है। और इसे क्या कहते हैं, वर्तिका। ये भी क्या होती है, मादा भाग होती है। और ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये होता है वर्तिकाग्र। तो ये भी क्या होता है, ये भी मादा भाग होता है। ठीक। सिर्फ नर भाग होते हैं, परागकण, परागकोश, ठीक, पुंकेसर, ये नर भाग होते हैं। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो जो नर भाग होते हैं उनका कार्य खत्म हो जाता है। अब कार्य होता है परागकण का। ठीक। तो धीरे धीरे इधर क्या होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है ऐसे।
ठीक, बीजांड होता है। तो जैसे ही परागकण का अंकुरण होता है तो ये पराग नली धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बीजांड द्वार, ये क्या होता है, बीजांड द्वार, इधर होता है बीजांड द्वार। ठीक, बीजांड द्वार से ये अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो जैसे ही पराग नलिका जो निकलती है, पराग नलिका में नर युग्मक विभाजित होता है। ठीक, जो पराग नलिका होती है उसमें जो नर युग्मक क्या है, जो परागकण होता है वो नर युग्मक होता है। तो जैसे ही ये बीजांड में प्रवेश करती है तो नर युग्मक में विभाजन शुरू हो जाता है, अर्थात विभाजित होने लगता है, जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। विभाजित होकर इसके अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक, बीजांड के अंदर जो नर युग्मक होता है विभाजित हो जाता है और दो प्रकार के नर युग्मक बनते हैं। ठीक, और अंड को निषेचित करते हैं। मतलब अंड क्या होता है, अंडाशय, जो बीजांड होता है उसको निषेचित करते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, युग्मक, ठीक, युग्मनज, जिससे कि क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जो भ्रूण की पहली अवस्था होती है वो युग्मनज होती है। ठीक, युग्मनज आगे चलकर विभाजित होता है, फिर युग्मनज जो होता है वो आगे धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है, फल बनता है, तो उसमें क्या होता है, युग्मनज विभाजित होता है और भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक, जो युग्मनज होता है, जो ये हिस्सा होता है, ये भ्रूण में विभाजित हो जाता है। ठीक, बीजांड कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है। और जो ये बीजांड होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है बीजांड। ठीक, तो ये बीजांड जो होता है कठोर आवरण का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बीज में जो ऊपर का आवरण होता है वो बीजांड ही विकसित होकर बनता है। ठीक, आवरण का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक, जो बीजांड होता है वो विकसित होकर बीज का निर्माण करता है, और बीज के ऊपर एक कठोर कवच होता है जिसे बीजांड चोल कहते हैं। बीजों में आपने देखा होगा ऊपर एक आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड चोल कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, इसी के अंदर भ्रूण क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक, अब अंडाशय जो होता है, जो पूरा अंडाशय ये वाला भाग होता है अंडाशय, इसके अंदर तो क्या बन गया, बीज बन गया। और इसके जो अंडाशय होता है, पूरा जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, गूदेदार फल में परिवर्तित हो जाता है। जो फल का हम जो हिस्सा खाते हैं वो अंडाशय भाग ही फल का हम खाते हैं, क्योंकि पूरा अंडाशय गूदेदार फल में विकसित हो जाता है। और जो बीजांड होता है इसके अंदर का भाग, ये वाला है, ये काहे में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो उसके ऊपर का भाग होता है वो माने फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इन प्रक्रमों के दौरान वाह दल जो होते हैं, जैसे वाह दल जो नीचे लगे रहते हैं, ऐसा होता है, ये दल होते हैं, इसे हम कहते हैं दल। जो ऐसे होता है ये होता है वाह दल। ये सभी क्या होते हैं, पुष्प से अलग होने, मुरझाकर ये सभी गिरने लगते हैं। जैसे ही गूदेदार फल भित्ति का निर्माण होता है और अंदर बीजांड में बीज का निर्माण होता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये जैसे दल हुआ, वाह दल हुआ, ठीक, वर्तिका हो गई, पुंकेसर, जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर होते हैं। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पुष्प से गिरने लगते हैं। ठीक, जो मुरझा जाते हैं और गिरने लगते हैं। और जब ये मुरझा कर गिर जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो बचता क्या है, फल बचता है। ओनली क्या बचता है, फल अकेला बचता है, बाकी सब मुरझा कर गिर जाते हैं। ठीक, कुछ फल होते हैं जिनमें जो दल होता है वो नहीं गिरते हैं।
ठीक है। जैसे बैगन, बैगन का जो पौध फल होता है उसमें ये दल और बाह्यदल ये गिरते नहीं है, फल के साथ ही चिपके रहते हैं। ठीक, जैसे बैगन हो गया और मिर्ची हो गई, ऐसे बहुत से, टमाटर हो गया, टमाटर में भी नीचे जैसे बैगन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये जो होते हैं ये दल होते हैं, जो बैगन में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक, तो कुछ फलों में ये दल होते हैं, वह भ्रूण के निर्माण के बाद भी लगे रहते हैं, लेकिन अधिकतर पौधों में क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। ठीक, बीज बनने से पौधे की उत्तरजीविता बढ़ जाती है। ठीक, आगे इसमें लिखा है बीज बढ़ने से पौधे की उत्तरजीविता बढ़ जाती है। मतलब उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है, अपने वंश को बचाए रखते हैं। उत्तरजीविता बढ़ जाती है और ये बीज जब बनते हैं तो पौधे अपने वंश को बचाए रखते हैं, क्योंकि बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है। अब क्यों क्यों बचाए रखते, क्योंकि जो बीज होता है वो उसी पौधे का भावी पौधा होता है, मतलब अपनी वंश को बचाने के लिए एक नया भ्रूण होता है। ठीक, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ठीक, तो जब नए पौधे का बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रम को हम अंकुरण कहते हैं। ठीक, तो ये आपको एक टॉपिक था जो बताना था हमको, लेकिन स्कूल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह और साफ़ सफाई हो रही तो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए हम घर पर अपने पर्सनल फ़ोन से ऐसे ही इसी माध्यम से बना रहे हैं। ठीक, तो आपको ये पिक हम भेज देंगे, तो पिक से आपको लिखना है, सिंपल डायग्राम है और सिंपल भाषा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपका आता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ठीक, तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग के क्या होंगे, जो मानव के नर जनन अंग होते हैं और मादा में मतलब स्त्रियों में मादा जनन अंग होते हैं, नर के पुरुष जनन अंग होते हैं। उसकी हम पिक आपको भेज देंगे, तो उसी का आपको चित्र बना के जितना हम भेजेंगे उतना आपको लिख लेना, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, वो भी सिंपल है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप उससे लिख लेना। ठीक, और अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, उसका हम समाधान करेंगे। ठीक, धन्यवाद।